निर्माणाधीन जो है वृंदावन धाम का परिक्रमा मार्ग है। इस परिक्रमा मार्ग में यहाँ से प्रवेश है और प्रवेश में ये वृंदावन की सिंहपौर है, हनुमान जी सिंहपौर। नीचे से जो है सिंहपौर है, ऊपर जो है हनुमान जी दोनागिर पर्वत ला रहे हैं। जब राम जी लक्ष्मण जी को राम रावण युद्ध में शक्ति लगी थी उस समय का ये सीन है। ये संजीवनी बूटी लेके पूरा पर्वत सहित ये आ रहे हैं। ये दृश्य है। आगे चलिए परिक्रमा में। ये जो है मधुबन है, जहाँ ग्वाले और कृष्ण गाय चरा रहे हैं। उनके वृंदावन की जो गायें चराते हुए कन्हैया जी और ग्वाले हैं। आगे आइए इस परिक्रमा मार्ग में आगे चलिए। नंदगांव में माता यशोदा अपने लाल कृष्ण को, जो कृष्ण छेड़खानी करते हैं, उस छेड़खानी से तंग आकर माता यशोदा जो है अपने लाला का कान मरोड़ रही हैं और संटी से उनको डरा रही हैं। ये दृश्य है। ये वृंदावन में वो आगे ये वृंदावन में हमारे कृष्ण जी और गोपिकाएं हैं जो रास रचा रही हैं। एक अलग अलग गोपिकाएं हैं। सखी जो है ललिता सखी है, अन्य जो अनंत प्रकार की सखियां हैं, वो मोर जो है इनके उसमें आगमन में वो भी नृत्य कर रही हैं। ये हमारी पूरा चित्र है। सामने आप देख रहे हैं ये हिमालय पर शंकर जी विराजमान है। हिमालय पर ये शंकर जी का निर्माणाधीन चित्र है कि नहीं। इधर आइए। ये जो है देखो कलर, ये गोपेश्वर महादेव हैं। सखी गोपेश्वर महादेव हैं जो सखी के रूप में जो रास में शामिल होने आ रहे हैं कि कोई पहचान नहीं ले, महादेव जी हैं। तो गोपेश्वर महादेव जी अपनी सखी बन के वृंदावन की इसमें रास में शामिल होने जा रही हैं। इनके ही सानिध्य में जो है वृंदावन धाम की स्थापना की जा रही है। ये हमारे पूज्य संत 115 साल की उम्र हमारे पूज्य संत जी की है और इनके ही उसमें और इनके आशीर्वाद से ये पूरा धाम बन रहा है। और इन्हीं के उसमें यज्ञ रासलीला, जो रासलीला भी जो है विश्व विख्यात रासलीला है, राम स्वरूप जी की मानी हुई रासलीला, बहुत राष्ट्रपति जिनको पुरस्कार मिला हुआ इस रासलीला को, ये बहुत वर्षों बाद यहाँ आ रही है। तो महाराज जी के सानिध्य में ये रासलीला और ये वृंदावन धाम नृत्य हो रहा है। ये यहाँ अपने पुराना गौ गोपाल जी इधर आइए। ये महाराज जी की किशोरी गाय है, जो किशोरी जी 40 साल की उम्र में जाके अभी शांत हो गई हैं और ब्रह्मचर्य गाय थी और ये महाराज जी खुद हैं। बड़ा 1 साल की 1 दिन की बच्ची को इनने गाय की बच्ची को पाला था। और जो है 40 साल की उम्र कभी पशु की पक्षी कितनी उम्र नहीं होती। पहली गाय थी जो 40 साल उम्र में जी और वो ब्रह्मचर्य रूप में। तो ये दोनों महाराज जी का और उनका चित्र है। ये पूछनी की लोटा हनुमान जी हैं हमारे जहाँ दान घाटी। इसको इस क्षेत्र को दान घाटी गोकल ग्राम खेजरा कहते हैं। ये पूछनी की लोटा हनुमान जी हैं। हमारे इधर सामने जो आप देख रहे हैं ये गौ गोपाल जी हैं। इन गौ गोपाल जी के नाम से ये 38 लाख की महाराज जी के सानिध्य में शासन ने गौशाला भी निर्माण की है हमारी समिति के माध्यम से। ये गोकुल की रमन रेती है। इसमें जो श्रद्धालु आएंगे वो जहाँ काना लोटे थे रमन रेती में ऐसे ही लोट लगाएंगे, उसका बड़ा पुण्य है। और रज ऐसी ये इस जमुना जी की रज है, आज ही आई है और इसमें जो भी लोटेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे काना हमसे लिपट रहे हैं। तो ये रमन रेती और आप भी देखेंगे, आप अब इसमें लोट जाएंगे, इसके बाद आप लिपटेंगे नहीं। देखिए मैं लोट के बता रहा हूँ, ये देखिए। इसके बाद चढ़ा लेंगे और बस ये जो ना आप इधर लगा लेंगे और इसके बाद जड़ा देंगे। ये जमुना जी की असली रज है, ये देखिए। और जड़ा दोगे तो कोई लिपटेंगे गंदे नहीं होंगे। ये इसका महत्व है। ये रमन रेती है और ये भी दर्शनार्थियों के लिए शुरू कर दी जाएगी 22 तारीख से। कल जी आ गए हैं यहाँ रमन रेती सही आए हैं वहाँ। गोवर्धन में ये भगवान श्री कृष्ण ग्वालाओं के साथ गिरिराज पर्वत उठा रहे हैं और यहाँ अभी 22 तारीख को स्थापना होगी जहाँ कृष्ण की संगमरमर की मूर्ति आ रही है। और ये बाल ग्वाल ये वो यशोदा जी हैं सामने, ये बाबा नंद हैं, ये वासुदेव हैं, ये देवकी जी हैं, ये गाय और बछड़े को दूध पिलाती हुई है। ये इंद्र हैं। जब गोवर्धन पर्वत उठाया था और इनने वर्षा की थी तो वो क्षमा मांग रहे हैं कि भगवान जो है कृष्ण मुझे माफ़ करो। ये सारे ये बाल ग्वाल हैं, ये बैलगाड़ी है, इसमें पुआ पकौड़ी भर के आए हैं और ये 10 ये बनाए गए हैं। ये बलदाऊ जी हैं
है ना। और ये अपने सुदामा जी, ये सुदामा जी अलग अलग जो सखा हैं बाल ग्वाल गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं। ऊपर जो है अगस्त मुनि है, उसमें ऊपर पर्वत पर अगस्त मुनि है, और वो अगस्त मुनि पूरे पर्वत का जो है पानी सोख रहे हैं। ये काली अदय है, जहाँ कृष्ण गेंद खेलते खेलते उसमें गेंद गिर गई, तो गेंद को उठाने के लिए यमुना में कूद गए। और ये कालिया दह में कालिया नाग से लड़ाई हुई, और लड़ाई के बाद उनको नाग के ये कृष्ण आए हैं कालिया कुंड में। उनकी जो कालिया की दोनों रानियां हैं नाग देवी, ये इसका चित्रण है। ये कृष्ण कालिया दह में ये नृत्य कर रहे हैं। ये कृष्ण और सुदामा जी हैं, और ये सखा हैं, सखा ये सब गेंद खेल रहे हैं यहाँ। उसे गाय चराते चराते गेंद खेल रहे हैं, और इसी यही खेलते खेलते गेंद इस काली अदय में गिर गई थी। ये बलदाऊ जी हैं, बलदाऊ जी कह रहे हैं कान्हा जो है तू इन ग्वालों से बेईमानी मत करना, अच्छे गेंद खेलना। इसका चित्रण किया गया है। आगे अब पूरा और भी विस्तार किया जाएगा भविष्य में। यहाँ खाटू जी श्याम का मंदिर बनेगा, धर्मशाला बनेगी उधर सामने। और यहाँ अभी पूतना एक अपना उसमें पात्र है कृष्ण लीला में, तो पूतना का भी यहाँ सीन बनने वाला है भविष्य में, कृष्ण और पूतना का। ये सारा जो वृंदावन तैयार हो रहा है, और आगे जो है आगे और भी विस्तार है, धर्म क्षेत्र और अधिक बनेगा। अभी सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से अनुरोध है कि विश्वविख्यात रासलीला भागवत कथा को सुनने आप जरूर पधारें। दिनांक 23 मई 2023 से 30 मई 2023 तक आपसे सभी से पुनः अनुरोध है कि आप पधारें। जय श्री कृष्ण।
जय श्री राधे श्याम। ये यहाँ ग्राम गोकल ग्राम खेजरा में वृंदावन धाम की स्थापना की जा रही है। इस वृंदावन धाम की स्थापना के उपलक्ष्य में यहाँ 21 कुंडीय लक्ष्मी नारायण यज्ञ किया जा रहा है। लक्ष्मी नारायण यज्ञ के साथ साथ हमारे आचार्य राधे महाराज जी के मुखारबिंद से भागवत कथा भी होगी और इसके बाद रात्रि में रासलीला होगी। भागवत यज्ञ का समय जो है सुबह 8 बजे से 12 बजे तक रहेगा। 22 तारीख को कलश यात्रा है और 23 तारीख से ये यज्ञ की शुरुआत होगी और ये 8 बजे से 12 बजे के दिन में चलेगा। हमारी भागवत कथा 2 बजे से 3 बजे तक चलेगी और रासलीला रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक चलेगी। ये यज्ञ के रासलीला और हवन का भागवत कथा का कार्यक्रम है। ये वृंदावन धाम की स्थापना हमारे परम पूज्य गुरु जी श्री 1008 कृष्णदास जी महाराज त्यागी जी महाराज जी के सानिध्य में किया और उनके आशीर्वाद से किया जा रहा है। ये वृंदावन धाम या तो मथुरा उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित है या पहली बार यहाँ गुना में के ग्राम खेजरा गोकल ग्राम में स्थापित होने जा रहा है। यहाँ हम ये यज्ञ की तैयारी चल रही है। ये वेदी और यज्ञशाला बनाई जा रही है और इस यज्ञशाला में 22 तारीख से कलश यात्रा के साथ यज्ञ शुरू होगा। यहाँ हमारे सभी जो ग्रामवासी क्षेत्रवासी सभी बंधु तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं और इस कार्य में दिन रात मेहनत कर इस यज्ञ को सफल बनाने की कार्रवाई कर रहे हैं। और ये वृंदावन धाम इतना अच्छा है, आप देखेंगे यहाँ गोपी कृष्ण जी और गोपिकाएँ रास रचा रही हैं। गिरिराज जी यहाँ गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं। उधर कालिया दह बनाया गया है, कालिया दह बनाया गया है। उसमें जो है कृष्ण भगवान कालिया जी को नाच रहे हैं। उधर सामने जो है आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो उसमें जो परिक्रमा का प्रवेश द्वार है उसमें अयोध्या में जो अयोध्या के समय जो श्री राम जी लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो वो पर्वत है उठाया था, हनुमान जी ने लाए थे। वो पर्वत का दृश्य है और उस पर्वत के जो नीचे वृंदावन में जो सिंहपोर है हनुमान जी सिंहपोर, वो सिंहपोर भी नीचे बनाई गई है। 2 सिंह दरवाजे पर सिंहों के मुंह लगाए गए हैं। ये पूरी झांकी तैयार हो रही है बांके बिहारी जी की और बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ सभी हम जिले की नहीं पूरे प्रदेश की जनता को आह्वान करते हैं कि वो आएँ इस वृंदावन धाम में और परिक्रमा लगाएं और दर्शन करें। दिनांक 22 मई 2023 से 30 मई 2023 को पूर्ण आहुति और भंडारा है, उसमें भी आप सभी पधारें। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से सादर आमंत्रण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री यशोदानंदन वसुदेव नंदन भगवान गौ गोपाल की कृपा से श्री धाम वृंदावन, जब कहते हैं ना श्री धाम वृंदावन तो श्री धाम वृंदावन खेजरा है ना। खेजरा ग्राम कैंट गुना में 22 मई 2023 से प्रातः 7 बजे कलश यात्रा के साथ भव्य दिव्य कार्यक्रम ये रखा गया है। 22 तारीख को मंडप प्रवेश है और कलश यात्रा है। 23 तारीख को प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक यज्ञ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ 21 कुंडी। इसके बाद में 205 श्रीमद् भागवत कथा और शाम 7:30-8 बजे से दिव्य भगवान बांके बिहारी जी की वृंदावन की रासलीला है। हम सभी जहाँ तक आप चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सभी इस आयोजन में बढ़ चढ़ करके भाग लें और समस्त ग्रामवासी और समस्त भक्त वृंद और इस कथा के प्रधान जजमान श्री वारीलाल जी, उस कथा के संरक्षक श्री महाराज जी हमारे कृष्णदास त्यागी जी महाराज अनंत विभूषित। कहने का मतलब है जय गौ गोपाल की ऐसी पुण्य भूमि है खेजरा, इस श्रीधाम वृंदावन बन गया। इसमें आप सभी पधारें भक्त वृंद। यहाँ ऐसा ही श्रीधाम वृंदावन बना है जहाँ पर मधुबन है, निकुंज है, गिरधर भगवान की स्थापना है, कालिया कुंड है, भगवान की अनंत लीलाओं का समागम इसमें आपको दर्शन करने के लाभ मिलेंगे। और यहाँ प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसा नहीं कि झांकी लग रही हो, सिर्फ प्रतिष्ठा है हमेशा के लिए। श्री वृंदावन धाम खेजरा में पहुँच गया, इसलिए आप सभी लोग इसमें पधारें। और वेदी में 21 कुंडात्मक लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में कहते हैं यज्ञात भवति पर्जन्या,
जो लक्ष्मी नारायण यज्ञ में बैठता है लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, घर में से दुख दरिद्र सब दूर हो जाते हैं। इसलिए आप यज्ञ में बैठें, साकल्य में बैठें, साथ में समिति से संपर्क करें। इसलिए आप सभी लोग समय से 22 से 30 तारीख तक आएँ। कथा में, यज्ञ में, रासलीला में, ये श्री धाम वृंदावन खेजरा, इसकी जय जयकार हो और आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय हो, हरिलाल की जय हो। जैसे कि महाराज जी ने और भाई साहब ने बताया, ग्राम खेजरा में 22 तारीख से 30 तारीख तक भागवत जी रासलीला का आयोजन किया जा रहा है, जो कि हमारे परम गुरु श्री 1008 महाराज जी के द्वारा और भाई साहब बारेलाल जी के द्वारा किया जा रहा है। तो मेरा कहना इतना ही, अधिक से अधिक जनसंख्या में लोग आएँ और धर्म लाभ उठावे। प्रवेश हो गए जब संसार के ये बड़े बड़े वहाँ से दर्शन, यहाँ दर्शन रूप में भगवान जैसे हमारे बारेलाल जी और हमारे गुरु महाराज 115 साल की उम्र में ये सबरी लीला हम बनाई गई है। धन्यवाद है जगबस्ती नगर की जय हो। गणेश राम प्रजापति मेरा नाम है और ये धाम पर काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। हमारे माननीय चाचा जी बारेलाल जी धाकड़, उनके थ्रू हमने ये काम किया है, सभी मूर्तियाँ बनाई। और हमारे ये सहयोगी है अनिल जी, इन्होंने भी बहुत कलाकारी की है इसमें हमारे साथ में। कब से कर रहे हैं आप मूर्तियों का काम? करीबन 20 साल से हम काम कर रहे हैं मूर्तियों का काम। और अभी इसमें बनने में कितना टाइम हो रहा है? अभी इसमें 5 से 6 दिन और लगेंगे कम से कम। जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? सर मेरे कहने का मतलब ये है कि काफ़ी अच्छा उत्सवंदन यहाँ पे लग रहा है। गाँव वालों को देखने के हिसाब से बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है यहाँ पर। मत्ता वृंदावन का भी कार्यक्रम होगा। गाँव में माहौल बनाया जा रहा है यहाँ पर अच्छे से। आप भी मूर्तियाँ बनाते हैं? हाँ जी, मैं भी मूर्तियाँ बनाता हूँ। यहाँ हनुमान जी कोई भी कष्ट हो, कोई भी निवारण हो, जो यहाँ पर सबका निवारण होता है। और जो हनुमान जी यहाँ से कोई भी अब दाह किया जाता है उसका काम पूरा होता है। और जहाँ कई ये मंदिर बनवाया घनश्याम सेठ जी ने, इनको अमेरिका तक हो जाए थे तो भी अटैक मिट गई इनकी। और इनने मंदिर बनवाया, गौ गोपाल जी लाए हनुमान जी, ये पहले कि हमारे संत महाराज ने विराजमान करे थे। और जो पहले से ही जो धाम बहुत संतन की बहुत बड़ी महिमा है। और जहाँ भी जो कोई धारणा करके आ जाओ उसका काम पूरा होगा। कितना पुराना मंदिर है ये? जो पुराना है 43 साल पुराना अभी तो। और मढ़िया है या पहले 50-55 साल पहले की महाराज जी की जो आए थे संत, यहाँ बनी थी। जंगल था, यहाँ कुछ नहीं था, प्याऊ लगाई थी, एक कुइया कूद के यहाँ जंगल गेल लोटक की, यहाँ पर रहे थे। गाँव भी नहीं था यहाँ। और जहाँ पर बहुत जंगल के कारण महाराज जी जंगल में आकर रही थी, कुइया कूद के पानी पियाऊ लगाई थी, फिर मंदिर बनवाया उनने। और जहाँ पर सब साधना होने लगी, संतन की बड़ी महिमा हो गई, सबके कारण जी सब लीला प्रकट हो गई। ये सनातन धर्म की एक वो विद्या चल रही है। सनातन धर्म अपना क्या है? गौ रूप है भूमि मैया धर्मी, तो धरा है धर्म, और धर्म पे जो धरी सनातन धर्म पे जो धरी धर्म है अपना सनातन धर्म। और यही तो पूरी संसार रही है। ये संसार की सनातन धर्म की कोई खोज करे तो हमारी सनातन धर्म हमारी गौ है, गौ रूप हमारी जब धरा मैया है, धरा पे सारा संसार धरो है। क्यों? ये सच के ऊपर धरिए, सनातन धर्म सच के ऊपर धरा है।
हम बना रहे हैं।